वीडियो में हम समझेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। एक नंबर को उसके फैक्टर्स में फैक्टराइज करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। 8 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4। यहाँ 8 को हमने कैसे लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में, या हमने 8 को ब्रेक कर दिया है इसके फैक्टर्स में। 2 भी 8 का फैक्टर है और 4 भी 8 का फैक्टर है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? फैक्टराइजेशन कह देते हैं। इसी तरह से है 12 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 6। यहाँ पर भी हमने 12 को ब्रेक कर दिया है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? फैक्टराइजेशन कह देते हैं। अब फैक्टराइजेशन का एक रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर। फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा गिवन नंबर के, जैसे कि हमने ये इन एग्जाम्पल्स में देखा। 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमेशा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा गिवन नंबर के। अब हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। एक नंबर को जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करते हैं या ब्रेक करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कह देते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राइम factorization means breaking a number into prime numbers that multiply to give the original number। मीन्स अगर हम एक नंबर को उसके प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर दें और जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें वही ओरिजिनल नंबर मिले, तो उसे हम क्या कह देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कह देते हैं। जैसे कि हमने 8 और 12 को यहाँ 8 एंड 12 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, या हमने 8 जैसे 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 को हमने ब्रेक किया हुआ है प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम नंबर्स का हमें पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जैसे कि 8 की यहाँ हम फैक्टराइजेशन करें, 8 की हम फैक्टराइजेशन करें तो किस तरह से होगी? 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ये क्या हो जाएगी? 8 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी। हमने 8 को ब्रेक कर दिया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। और अगर हम इसको फर्दर इस तरह से लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने इसे फर्दर स्प्लिट कर दिया। क्या कि हमने इसको फर्दर स्प्लिट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगी? 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगी? प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ये है हमारे पास जस्ट फैक्टराइजेशन, और ये हमारे पास हो जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये डिफरेंस है फैक्टराइजेशन के अंदर और प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। अब फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम 2 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। एक फर्स्ट है डिवीजन मेथड और सेकंड है ट्री मेथड। अब सबसे पहले हम समझते हैं डिवीजन मेथड क्या है, डिवीजन मेथड किस तरह से होती है। अब हम 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें बाय डिवीजन मेथड, तो 60, 2 3s are 6, 0 as it is, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5, and 60 equals to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5। तो यहाँ पर ये क्या हो गई? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 60 की, क्योंकि हमने 60 को स्प्लिट कर दिया प्राइम फैक्टर्स में। सो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे अबाउट ट्री मेथड।